नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कच्चे तेल का आउटलुक देखेंगे। देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो मार्केट में काफ़ी बड़ा फॉल हमने अगस्त मंथ में, सितंबर मंथ में देखा। अगस्त में जब हमने प्राइसेज़ को 6800 के करीब जाते हुए देखा, जिसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट आती हुई दिखाई दी सितंबर में और प्राइसेज़ 5600 के नीचे भी लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। बट अब प्राइसेज़ यहाँ से रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग 6000 के बिल्कुल करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 हफ्ते में 1.25% की तेजी ज़रूर है, बट मंथ के हिसाब से देखा जाए तो 7.5% की बड़ी गिरावट है। एज़ ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो ईयर एंड मतलब जनवरी से लेके अभी तक प्राइसेज़ फ्लैट ही रहा है, जबकि 1 साल के अंदर 20% की बड़ी गिरावट हमने देखी। इस गिरावट का कारण भी क्या है कि हमने रिसेशन फ़ियर देखे है। चाइना सबसे बड़ा बायर रहा है पिछले सालों में, लेकिन अब चाइना में इकोनॉमी स्लो डाउन है, जिसके चलते हम देख रहे थे कि प्राइसेस के अंदर एक दबाव कंटिन्यू बना हुआ है। वहीं कच्चे तेल की अगर बात करें तो सपोर्ट इसलिए भी मिल रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने करीबन 500 बिलियन युआन या हम बोल सकते हैं 1 ट्रिलियन तक की भी सुनने में आई है कि स्टिमुलस पैक की घोषणा की है, जिसके चलते जिसके चलते इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी और चाइना कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेयर है कच्चे तेल में बाइंग करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस पे आपको नजर रखना चाहिए। ओपेक प्लस का जो एक्सटेंशन है 2.2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट, वो थोड़ा बहुत अभी भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि पहले इन्होंने कहा था कि हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, जिसके चलते प्राइसेस में दबाव था। बट अब ये कट की वजह से कहीं ना कहीं प्राइजेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम सऊदी की बात करें तो कंटिन्यू वॉलंटरली जो 1 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट है वो कंटिन्यू रखेगी दिसंबर तक, तो एटलीस्ट जो प्राइजेस को सपोर्ट दे सकता है। यूएस फेड ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनाउंस किया है, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफी है, जिसके चलते हमने देखा है कि बेस मेटल में सभी में तेजी बनी है, जिसका सपोर्ट कच्चे तेल को भी मिलना चाहिए। देखिए, अभी भी ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी जो है वो कहीं न कहीं कंसेंसस में है, जिसके चलते एक टेंशन सा बना हुआ है, लेकिन क्रूड ऑयल की इन्वेंटरी में जो फॉल आ रहा है, ये प्राइसेस को 58-50 के नीचे जाने नहीं दे रहा है और प्राइसेस को सप्लाई टाइट रहने की न्यूज़ दे रही है, जिसकी वजह से सपोर्टेड है। यूएस के प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे हम साइलेंस देख रहे हैं, जबकि हायर ग्लोबल रिफाइनरी का देख हायर ग्लोबल रिफाइनरी थ्रू आउट रही है, जिसकी वजह से अपसाइड भी कैप है। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि जो रेट कट्स अनाउंसमेंट्स हुए हैं, ये प्राइजेस को अपलिफ्ट देता हुआ दिखाई दे सकता है। आईईए का भी मानना है, देखिए इम्प्लाइड स्टॉक है वो तो है, लेकिन जो डिमांड है वो आगे जाके धीरे धीरे पॉजिटिव है, लेकिन सप्लाई तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। लेकिन डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड में हम देख रहे हैं कि एज ऑफ नाउ एक बड़ा ड्रॉप दिखाई दे रहा है क्वार्टर 3 2024 से लेकर क्वार्टर 1 2025 के बीच में, जिसकी वजह से पहले देखिए यहाँ पे भाव में तेजी क्यों आई थी क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। बट अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं क्वार्टर 4 ऑनवर्ड्स डिमांड में डिटोरेशन रहेगा एंड डिमांड कंटिन्यू, अगर आप देखोगे आगे भी बताया जा रहा है कि सप्लाई के मुकाबले डिमांड कम रहेगी एंड इसी के नतीजन अब तक हमने प्राइसेस में दबाव देखा। सीजनलिटी की अगर बात करते हैं तो जनरली सितंबर के बाद अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा एक बार ड्रॉप जरूर रहता है 5 साल के एवरेज में, जो नवंबर से तेजी दिखाता है। पिछले साल भी सितंबर में एक पीक करने के बाद मार्केट में गिरावट, तो ऑलरेडी हमने ये जो गिरावट है ये जून जुलाई अगस्त से ही देखा है और इसी के नतीजन प्राइजेस 6000 के करीब है, जो कहीं ना कहीं एक बेस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार भी हमने देखा था 6000 का लेवल छूने के बाद मार्केट रिकवर कर गया था, जो 6400 के आसपास ही रहा था, फिर मई में गिरावट लगाया था। तो इस बार भी हमें ऐसा लगता है कि 6000 का एक बेस क्रिएट हो चुका है, एक बार 6 के ऊपर निकलता है तो बैर मिनिमम हम 64-65 के बीच में जाते हुए दिखेंगे। अब अगर टेक्निकल चार्ट्स की अगर बात करें तो कच्चा तेल का जो डेली चार्ट है उसमें फॉलिंग चैनल पैटर्न बना हुआ है, जहाँ पे हमने 5500 का एक डबल बॉटम बनते हुए देखा और प्राइजेस ने रिकवर कर लिया। प्राइजेस यहाँ पे कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, बट अगर 6000 6100 के ऊपर निकलता है तो प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज मतलब 6400 तक का जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे स्टोकेस्टिक बुलिश है, वॉलिटिलिटी उम्मीद है रहेगी, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है 6000 के लेवल पे एक बार होल्ड कर जाए प्राइजेस तो 6200 से लेकर 6400 का लेवल तो बैर मिनिमम मिलेगा, जबकि 5800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो ओवरऑल कच्चे तेल के अंदर शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाकर ट्रेड करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।